तुम। आप सभी को मेरा सादर जय हिंद। आज हम जिस विशेष टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, टाइम न्यूमरोलॉजी। टाइम न्यूमरोलॉजी क्या है? यह एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा हम अपने समय को देखते हुए अपने भविष्य का पता करते हैं कि हमारा यह कार्य सिद्ध होगा या नहीं। माना न्यूमरोलॉजी का क्या मतलब है कि कोई भी बात, कोई भी आंसर हमें अंकों में जानना। और टाइम का अर्थ क्या है? समय। उस समय में, जो समय में हमारे दिमाग में प्रश्न आया है, हम उस समय को देखते हुए अपने नंबर की प्रेडिक्शन कैसे करें। जैसे क्या यह मेरी प्रॉपर्टी इस महीने सेल होगी, तो इसमें क्या वर्ड आ गया? क्या इस महीने सेल होगी? तो या क्या मेरे बच्चे का इस कॉलेज में एडमिशन होगा? क्या मेरे घर में आज एक बहुत कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है? या इस तरह का कोई भी क्वेश्चन जो हमारे मन में आ रहा है, मेरे बच्चे का रिजल्ट कैसा रहेगा, मेरी जॉब इस महीने में लगेगी या नहीं। इस तरह के क्या वाले क्वेश्चन जब हमारे मन में उत्पन्न होते हैं तो उसका हम जवाब टाइम न्यूमरोलॉजी अर्थात अपनी घड़ी के टाइम को देखते हुए, अपने जो हमारी वॉल क्लॉक है, रिस्ट वॉच है, या मोबाइल में जो हमारे वॉच है, उसे देखते हुए हम अपने समय से, अपने अंकों के माध्यम से उस क्वेश्चन के आंसर को पता कर सकते हैं। मैं आपको बहुत ही साधारण तरीके से बताने की कोशिश कर रही हूँ जिससे आपके मन में इसको लेकर कोई भी प्रश्न ना रहे। इसके लिए हमें क्या जरूरत है? इसके लिए हमें किसी भी डेट ऑफ बर्थ, जैसा अभी तक हम टाइम न्यूमरोलॉजी में क्या मांगा था कि डेट ऑफ बर्थ की हमें सख्त जरूरत है, लेकिन हमें इसमें किसी भी जातक की डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं है। क्या हमें इसमें ड्राइवर निकालने की जरूरत है? नहीं, हमें इसमें कोई ड्राइवर निकालने की भी जरूरत नहीं है, किसी भी कंडक्टर को निकालने की जरूरत नहीं है। हमें इसमें क्या चाहिए? हमें इसमें जिसका भी प्रश्न है उस समय के समय को देखना है जब हम आंसर करने जा रहे हैं। माना आपने मेरे से प्रश्न किया शाम को 2:20 पर, ठीक है, आपने मेरे से प्रश्न किया 2:20 पर, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन को सुना, लेकिन मैं जब आंसर देने जा रही हूँ उस टाइम हमारे 15:20 अर्थात 3:20 हो रहे थे। तो मैं जिस टाइम आंसर देने जाऊँगी मुझे उस समय के समय को काउंट करना है, इस समय को नहीं करना है, इस समय को करना है। या आपने मेरे को व्हाट्सएप पर अपने प्रश्न को लिख के भेजा, तो जब मैंने वह प्रश्न पढ़ा मैं उस समय के टाइम को काउंट देखूंगी और उस समय से मैं अपने टाइम प्रेडिक्शन करूंगी। इसे हम प्रश्न कुंडली भी कह सकते हैं कि आपने मुझसे प्रश्न किया, मैंने टाइम देखा और उस समय को देखते हुए ग्रहों की गणना करके हम इसमें आंसर निकाल सकते हैं। अब मान लिया मेरे कोई क्लाइंट या मेरी कोई फ्रेंड फॉरेन कंट्री में रहती है, तो हम उस समय पे फॉरेन कंट्री का टाइम देखेंगे या इंडिया टाइम देखेंगे। तो हम फॉरेन कंट्री का टाइम नहीं देखेंगे। अगर मैं फॉरेन कंट्री में रहती हूँ तो हम फॉरेन कंट्री का देखेंगे। अगर जो आंसर दे रहा है, जो प्रिडिक्शन कर रहा है, उसका समय काउंट किया जाएगा, वनस्पत की दूसरे जने का। प्रश्न पूछने वाले का समय काउंट नहीं किया जाएगा, जो आंसर दे रहा है उसका समय काउंट किया जाएगा। थर्ड पॉइंट, कभी भी टाइम न्यूमरोलॉजी में हमें जो हम नंबर की प्रिडिक्शन देखते हैं हमें उसे आवर्स में देखनी है। जैसे 24 आवर्स होते हैं, वन डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स, ठीक है। तो हमें जब भी टाइम न्यूमरोलॉजी में अपने घड़ी को हम सेट रखना है, जैसे सुबह के मान लिया दिन के 12:10 है तो 12:10 PM,
या शाम को 4 बजे हैं, तो 4 बजने के लिए 16:20। इसमें हमें सेकंड को काउंट नहीं करना है, चाहे सेकंड हमारा कुछ भी है वह हमारे लिए नगण्य रहेगा, हम उसे काउंट नहीं करेंगे। ठीक, आपको यह बात अच्छे से समझ आती होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में 1 नंबर से 9 नंबर तक सभी ग्रह के रूप में हमारे जितने भी नंबर हैं सभी किसी न किसी ग्रह को, किसी न किसी रूल्स को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले कैसे जानेंगे। अगर मान लिया हमारे घड़ी का समय उस समय 23:10 है माना, तो हम इसे क्या मानेंगे, 2 + 3 = 5 और 1 + 0 = 1। ठीक, तो हमारा इसका रेशो बन गया 5 और 1 का। अब सबसे पहले हम इसके लिए जो हमें फार्मूले की ज़रूरत है वह हम फार्मूला सीख लेते हैं। हमारे ग्रहों को टाइम न्यूमरोलॉजी में 2 पार्ट में बांटा गया है। जो हमारी केपी पद्धति है, न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, उसमें सभी ग्रहों के एनिमी और फ्रेंड्स डिफरेंट पैटर्न होते हैं, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं टाइम न्यूमरोलॉजी की। तो इसमें हमारे जो भी ग्रह होंगे उसके जो हमने सौम्य और क्रूर ग्रह जो अभी मैं आपको लिख के बता रही हूँ यह थोड़े डिफरेंट होते हैं। बेनिफिक अर्थात सौम्य, मैं इंग्लिश में भी लिख दिया है उसका, सौम्य ग्रह जिनकी एक साथ फ्रेंडशिप है, और दूसरा है मेलेफिक अर्थात क्रूर ग्रह। हमने इन्हें दिया है टीम 1 और इनको दिया है टीम 2। इन्हें हमने क्या दिया, टीम 1 और इसे दिया है टीम 2। अब टीम 1 में हमारे कौन से ग्रह आएंगे, इसकी आप टॉय वाले अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, जिससे ही आपको आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। 2 नंबर जिसे हम मून कहते हैं, यह है इसमें हमारा सौम्य ग्रह माना जाएगा। 3 नंबर, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताएं 3 नंबर किसका होता है। वेरी गुड, जुपिटर। मैं आप सभी को देख रही हूँ, आप सभी के आंसर बहुत अच्छा आ रहे हैं। 5 नंबर कौन से ग्रह का है, मरकरी। जो हमारा सबसे शांत ग्रह रहता है। 6 नंबर वीनस, यह है हमारे सौम्य ग्रह जिन्हें हम बेनिफिक ग्रह भी कह सकते हैं, यह है हमारे टीम 1 में आते हैं। अब हम बात करेंगे टीम 2 में कौन से ग्रह आते हैं। 1 नंबर सन, यह सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस टाइम न्यूमरोलॉजी का। अगर आपने यह समझ लिया तो इसका मतलब आपने पूरी टाइम न्यूमरोलॉजी सीख ली, फिर आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने टाइम को देखकर 5 मिनट में अपनी किसी भी प्रश्न का समाधान पा सकते हैं, और यह पद्धति काफ़ी हद तक प्रचलित है और विदेशों में तो इस पद्धति का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और इस पद्धति को देखने के ही क्लाइंट से 1100 रुपये मिनिमम एक प्रश्न के लिए जाते हैं। लेकिन आपको इसमें स्वयं मास्टर बनना है और स्वयं अपनी प्रेडिक्शन, अपने घर की प्रेडिक्शन, अपने रिश्तेदारों की प्रेडिक्शन आप इसमें कर सकते हैं। अब क्या है, मैंने आपको बताया टाइम न्यूमरोलॉजी में हमने इन ग्रहों को 2 पार्ट्स में बांटा है, सौम्य ग्रह, क्रूर ग्रह, टीम 1 और टीम बी। 2 नंबर 3, 5 और 6 मून, जुपिटर, मरकरी और विनस, ये हमारे सौम्य ग्रह। क्रूर ग्रह कौन से हैं, सन, राहु, केतु, सैटर्न और मार्स, यह हमारे क्रूर ग्रह। अब इसमें हम क्या करेंगे,
अब हम इसमें देखेंगे कि सौम्य ग्रह क्या करते हैं, ये हमें हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही देते हैं और क्रूर ग्रह हमारे कहीं कहीं न्यूट्रल हो जाते हैं, वरना हमें नेगेटिव रिजल्ट भी देते हैं। माना इसमें हम एक एज एग्जाम्पल समझेंगे, माना कोई मैच चल रहा है, अगर हम किसी सेम टीम वाले, हमारे मतलब अंताक्षरी का कोई प्रतियोगिता हो रही है और उसमें हमारी टीम में हमारी कोई फ्रेंड हमारी पसंद की आ जाए, तो उसके साथ हमें खेलने में, उसके साथ हमें गेम में मज़ा आएगा, ठीक है। वहीं कोई हमारी अपोजिशन पार्टी की आ जाए तो हमें उसके साथ अंताक्षरी में हमारी ट्यूनिंग नहीं बैठेगी, और हमारी फ्रेंड होगी तो हमारी ट्यूनिंग बनेगी, ठीक। इस एग्जाम्पल से समझ आया। माना हमारे को, हम किसी छोटी क्लास के स्टूडेंट हैं और हमें हमारे किसी फ्रेंड के साथ उस बैठा दिया जाए क्लास में, उसकी और हमारी चेयर साथ साथ लगा दी जाए, तो हमें क्लास में बहुत मज़ा आने वाला है कि हाँ, आज तो मेरी पक्की फ्रेंड मेरे साथ बैठी थी और आज बहुत अच्छा लगा, स्कूल में पूरा दिन हमारा आराम से चला गया। लेकिन वहीं हमारी कोई ऐसी क्लासमेट जिससे हमारी बिल्कुल भी नहीं बनती है, उसे मैडम हमारे बराबर में बैठा दें, तो क्या होगा? तो ये होगा कि हमारा उस दिन मन नहीं लगेगा, हमें उस दिन पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, उस दिन का दिन हमें बोरियत लगेगा और नेगेटिव कहीं ना कहीं फील होगा। यह आपको एक छोटे से अपने जीवन के एक अनुभव के आधार पर समझ आ गया होगा, ठीक। अब माना आपके पास आपका कोई क्लाइंट आया, ठीक। अब मैंने नीचे की टेबल लिख के छोड़ दी है, टीम 1 की और टीम बी की, और मैं जो आपको आंसर बताऊंगी अब मैं ऊपर बताऊंगी, समझाने के लिए करती हूँ। इतना आपको समझ आ गया। माना आपके पास कोई क्लाइंट आया या आपके मन में रहा, मेरा आज इंटरव्यू कैसा रहेगा, ठीक। आपने घड़ी में टाइम देखा तो हो रहे थे 15:38, ठीक। आज मेरा इंटरव्यू कैसा रहेगा, तो 1 + 5 = 6 और 3 + 8 = 8, 9, 10, 11, अगेन 1 + 1 = 2। तो हमारा रेशो क्या बना, 6 और 2 का रेशो बना। अब देखो ये कहाँ है, 6 नंबर, 6 नंबर का है वीनस, 6 नंबर = वीनस, सौम्य ग्रह, टीम 1, टीम 1। और दूसरा क्या है हमारे साथ में, 2 नंबर हमारा किस में है, टीम 1। तो आज का जो हमारा इंटरव्यू है वह 100% बहुत अच्छा रहेगा। आई समझ? बहुत अच्छा। जल्दी से आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि यह बात किस किस को समझ आ गई। बहुत अच्छा, आप सबको समझ आई। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब उस चीज़ को समझ रहे हैं और मेरे को रिप्लाई भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मैं आप सभी को देख रही हूँ, आप सबके कमेंट बॉक्स में बहुत जल्दी जल्दी आंसर आ रहे हैं, दीदी समझ आ गई, दीदी समझ आ गई, वेरी गुड। इसी तरह आप समझेंगे तो मुझे पढ़ाने में भी मज़ा आएगा। अब एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। मान लो किसी और क्लाइंट का ही सेम क्वेश्चन है, दीदी आज मेरा इंटरव्यू कैसा रहेगा, और उस टाइम क्या हो रहा था, 15। प्रश्न आपका कुछ भी हो सकता है, आपका प्रश्न कुछ भी हो सकता है। 5 + 6 और 4, ठीक। 6 नंबर किसका है, वीनस, टीम 1। 4 नंबर टीम 2, दोनों क्या हो गई, अपोजिशन पार्टी। टीम ए का एक मेंबर है, एक टीम बी का है। आंसर इज नो, दोनों विपरीत ग्रह हमारे टाइम न्यूमरोलॉजी के अनुसार आ रहे हैं। क्लियर, वेरी गुड। रूल नंबर 1, वेरी गुड वेरी गुड। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1,
ए टीम रेशो ए टीम इज इक्वल टू 100%, ओके। बी टीम इज इक्वल टू बी टीम 100%, ओके। अगर वे क्रूर ग्रह भी हैं लेकिन वे एक ही टीम में एक साथ हैं तो भी वह हमें पॉजिटिव फल ही देंगे। लेकिन टीम ए रेशो बी इज इक्वल टू 70 से 80% और बी और ए इज इक्वल टू 100% कैंसिल। और ए पहले आ जाए और बी बाद में आए तो 80% कैंसिल। समझ आ गई? बहुत सुंदर, वेरी गुड। आप कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं दीदी अच्छे से क्लियर हो गई। आगे बढ़ूं? अच्छा, ठीक। अच्छा, एक प्रश्न अभी आया है चैट बॉक्स में, दीदी अगर किसी का टाइम हमने जब देखना शुरू किया उस टाइम रात के 14 मिनट हो रहे थे ओनली, आवर्स हमारे कुछ नहीं थे, एएम था। अब हम ऐसे में क्या करेंगे? ऐसे में हम करेंगे 00 का 0 0 और 5 4 और 1 5, ठीक। अब हम देखेंगे 5 नंबर किसका है? सौम्य ग्रह मरकरी का, टीम ए का। इसका मतलब आंसर इज राइट, यस। या अब क्वेश्चन आ गया 4 AM, 4 नंबर किसका है? राहु का, जो कि हमारा टाइम न्यूमरोलॉजी के अनुसार असौम्य ग्रह है, अर्थात क्रूर ग्रह है। आंसर इज नो। डेट्स क्लियर? वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, बहुत अच्छा। अगर किसी का टाइम न्यूमरोलॉजी में रूल नंबर 1 भी समझ आ गया, सब समझ आ गया, एक क्वेश्चन बात और 11 आ जाता है। 101% काम होगा ही होगा। फौरन उसे लिख के आप दे दें, क्या मैं इस महीने नया घर खरीदूंगी? तो अब क्या है, आप अपना टाइम न्यूमरोलॉजी से देखिए आप प्रश्न किस टाइम कर रहे हैं। अब एक चीज और, when any of these two opposite table planets come together, जैसे अगर दो अपोजिट टेबल के प्लैनेट एक साथ आ जाएं, ठीक, तो क्या करेंगे? रिजल्ट नेगेटिव रहेंगे। जैसे बुध एक सौम्य ग्रह है और मंगल एक क्रूर ग्रह है। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर हमारा मरकरी, जल्दी आप लोग भी बताएं मुझे, अगर मरकरी है हमारे टाइम न्यूमरोलॉजी में और साथ में मार्स जिसे हम मंगल क्रूर ग्रह कहते हैं, तो क्या होगा आंसर? मरकरी बुध जो कि सौम्य ग्रह प्लस मंगल क्रूर ग्रह इज इक्वल टू आंसर इज नो। सन प्लस मून, आंसर इज नो। वीनस राहु, आंसर इज नो, क्योंकि वीनस क्या है? शुक्र 6 नंबर सौम्य ग्रह, राहु 4 नंबर क्रूर ग्रह। और इसके अगर दो फ्रेंडली प्लैनेट्स एक साथ आ जाएं, राहु माना राहु और केतु आ गया, राहु प्लस केतु, लेकिन दोनों असौम्य ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, लेकिन फिर भी आंसर रहेगा राइट। समझ आ रहा है? वेरी गुड। मार्क्स प्लस शनि 9 और 8 का रेशो, यस। अब इसमें हम और क्या चीज़ नहीं समझ आई? जैसे मैंने ये सब आपको बता दिया कि अगर क्वेश्चन व्हाट्सएप पे आएगा तो हम उस व्हाट्सएप पे जब हम चेक करने जा रहे हैं हम उस टाइम को कंसिडर करेंगे।
और फॉर्मेट कौन सा रहेगा, इसमें हमारा 24 आवर वाला फॉर्मेट चलेगा। चलो एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम वो समझते हैं। 2049 2 + 0 = 2। ठीक, अगेन 4 + 9 9 11 12 13। ठीक, अगेन 1 + 3 करेंगे सिंगल डिजिट में लाने के लिए। 1 + 3 = 4। हमारा रेशो क्या बन गया, 2 और 4 का हमारा रेशो रेडी हो गया। 2 नंबर जल्दी बताएं आप किसका है, 2 नंबर कौन सा है, वो 2 नंबर हमारा ग्रह कौन सा है, सौम्य है या क्रूर है। 2 नंबर हमारा है मून, मून 2 नंबर सौम्य ग्रह, प्लस 4 नंबर राहु केतु, राहु क्रूर ग्रह। आंसर इज नो, आंसर इज नो, आंसर इज नेवर। ठीक, यह है हमारा टाइम प्रिडिक्शन चल रहा है। अब आपको मैं फटाफट से एक दे रही हूँ, आप मुझे फटाफट करके दिखाएं। जी बिल्कुल, 17:35। जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। 7 और 1 8, 5 6 7 8, 8 8 दोनों हमारे क्या हो गए, सैटर्न + सैटर्न = फ्रेंडली। आंसर इज राइट, वेरी गुड। इसके अलावा एक क्वेश्चन और अभी मेरे पास मैसेज में आया है, दीदी अगर सिर्फ खाली अगेन आप बता दें 5 PM अगर है, अगर सिंपल ऐसी 5 PM है तो क्या करें, 5 AM, देन ओनली कंसिडर 5। 5 नंबर देखो आप सौम्य है या क्रूर है, 5 नंबर मरकरी सौम्य ग्रह है। आंसर इज राइट। 10100 AM। 1 नंबर देखें जल्दी से कौन सा ग्रह है, क्रूर या सौम्य, असौम्य क्रूर ग्रह। आंसर इज नो। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। 2:30 AM। 2 नंबर और 3 नंबर, 2 + 3, 2 नंबर किसका है, मून का, 3 नंबर जुपिटर, दोनों ही फ्रेंड हैं और दोनों ही सौम्य ग्रह है। आंसर इज 100% यस। टाइम न्यूमरोलॉजी आपको समझ आ गई होगी। आप इससे आपने कोई भी आपके प्रश्न हैं उन प्रश्नों को आप आराम से देख सकते हैं। और इसमें सेकंड को मैटर में नहीं लिया जाता है, सेकंड हमारे लिए नगण्य होता है, इसका हम कोई भी नहीं मानते हैं। सेकंड में हमारा कुछ भी चल रहा है वह हम नहीं मानेंगे। मेरा इंटरव्यू कैसा है रहेगा, और इसमें हम बहुत लंबी प्लानिंग नहीं पूछते हैं, इंस्टेंट क्वेश्चन टेक्निक इसे हम कह सकते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं, टाइम न्यूमरोलॉजी = इंस्टेंट आंसर रेमेडी, जिसमें हम ओनली ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निक, इसमें हम क्या है ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ से ऊपर के क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। टाइम न्यूमरोलॉजी आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। इससे संबंधित आपकी कोई भी क्वेरी रह जाती है तो ये हमारा अभी यूट्यूब पे भी आएगा। अभी आपको क्लास में समझ आ गया है, अभी ये हमारा पूरा प्रोग्राम यूट्यूब पे भी मैं लाइव कर दूंगी, तो आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं, इसे अगेन एक बार रिपीट कर सकते हैं। और आपका फिर भी कोई भी डाउट रह जाएगा तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स के माध्यम से या अपने पर्सनल चैट ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। और आप सभी को दिन मंगलमय हो, शुभ हो, इसी शुभकामनाओं के साथ आपको टाइम न्यूमरोलॉजी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अच्छा, आपका प्रश्न आया है कि दीदी अगर कोई सामने वाला क्लाइंट ने अपना क्वेश्चन नहीं बता रहा है तो हम क्या करें। तो आप इसमें बहुत सिंपल सी पद्धति है, उस समय जब वह आपके पास आए और वह अपना क्वेश्चन बताने में झिझक रहा है तो आप उस समय के समय को देखें और देख लें कि उस समय क्या टाइम हो रहा है, और उस टाइम की प्रिडिक्शन से उसे बता दें कि तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है उसमें आप ग्रहों को चेक कर सकते हैं कि 1 नंबर आया माना हमारा आंसर में। ठीक, तो जैसे एक आपको एग्जाम्पल के माध्यम से छोटा सा बता देती हूँ। जैसे 15
जब उसने हमें क्वेश्चन नहीं अपना बताया तब भी 15-40, ठीक। तो 6 और 4, ठीक है। a प्लस बी इज इक्वल टू 1, ठीक। 6 प्लस 4 1, ठीक है। और 6 प्लस 4 हमने किया 1। एक नंबर हमारा कौन सा घर है, जल्दी बताएं आप सभी कमेंट बॉक्स में। एक नंबर है हमारा, एक नंबर हमारा है सन का, 6 नंबर हमारा किसका था, वीनस का, 4 नंबर किसका था, राहु का। तो इसका मतलब वैसे ही हमारा आंसर 9 में आ रहा है। और हमारा 1 नंबर जो हमने लास्ट इसका निकाला वह भी हमारा कुर ग्रह आ रहा है। तो हम इसका आंसर उसे दे सकते हैं। तीनों चीज़ों को प्रिडिक्शन करेंगे, ये भी देखेंगे, ये भी देखेंगे और फिर ये भी नोटिस करेंगे। उसके अनुरूप हम अपने क्लाइंट को उसका आंसर दे सकते हैं कि आपका जो भी प्रश्न होगा वह सरकार से रिलेटेड हो सकता है, अपने पिता से रिलेटेड हो सकता है, अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा को लेकर हो सकता है, राजनीति से संबंधित कोई प्रश्न आपका हो सकता है। और उसमें अभी आप जो प्रश्न लेके आए हैं उसका आंसर अभी जो शो कर रहा है वह 70 से 80% नो शो कर रहा है। या कोई क्वेश्चन हमारे पास साइलेंट आता है। इसमें एक पद्धति और भी है, अब आपका मैसेज आ गया है, थोड़ा टाइम मेरा हो गया था, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट में एक बार आंसर दे देती हूँ कि आप उससे बोलो 1 to 108 कोई भी आप नंबर सेलेक्ट करें, ठीक, अपने मन में। उसने हमें बताया कि उसने 53 नंबर सेलेक्ट किया। उसने क्या बताया, मैंने 53 नंबर सेलेक्ट किया। कोई भी नंबर सेलेक्ट किया उसे हम 12 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 12 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48। रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर इज 5। अगर रिमाइंडर हमारा सौम्य ग्रह आता है तो हम उसे बिना उसका प्रश्न किए भी आंसर दे सकते हैं कि आपका यह काम बनेगा। अगर रिमाइंडर नेगेटिव आता है, पूरा आता है, तो हम उसे मना कर देंगे। टाइम न्यूमरोलॉजी हमारा यहीं पर ही कंप्लीट होता है। मैंने आपको इसे पूरा बताने का प्रयास किया। फिर भी आपके कोई डाउट रहेंगे, कोई क्वेश्चन रहेंगे तो मैं उसे एक और वीडियो के माध्यम से समझा दूंगी। आप सभी का दिन मंगल में हो। अगर यह आपको सेशन अच्छा लगेगा जब आप यूट्यूब पर देखेंगे, आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, खुद भी सीखें, औरों को भी सिखाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी का सादर जय जिनेंद्र।